हेलो एवरीवन। यदि आपसे कोई बोले कि 58 का स्क्वायर बताइए तो आपने 2 से 3 सेकंड का समय लिया और आपने 58 का स्क्वायर बता दिया कि 3364 होता है। मतलब आपने किसी भी संख्या का स्क्वायर यदि 100 के बीच का बोलता है और आपने 2 से 3 सेकंड का वक्त लेके आपने बता दिया कि इतना होता है। यानी आप देखिए 68 का स्क्वायर बोले, 68 का स्क्वायर, तो आपने 2 से 3 सेकंड के बाद बोला कि 64624 होगा। उसके बाद इसी तरह आपको बोले कि 84 का स्क्वायर बताइए, तो आप 84 का स्क्वायर का आप फिर से 2 से 3 सेकंड का समय लेते हैं और आप बोलते हैं कि 7056 होगा। तो ये मैंने कैसे इतना जल्दी कर पाया, ये सभी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। या फिर आप 1 से लेके 100 के बीच की किसी भी संख्या का स्क्वायर आप इजी से इजी तरीका से कैसे निकाल सकते हैं या फिर कैसे याद कर सकते हैं। याद करना भी कोई ज़रूरी नहीं होगा। आप मतलब 2 से 3 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि स्क्वायर क्या चीज़ होती है, हम कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को 1 से लेके 25 तक की तो स्क्वायर याद ही होगी, क्योंकि ये तो सभी को याद होनी ही होती है। दिक्कतें होती है 25 से लेके आगे की संख्याओं में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। स्क्वायर मतलब हम उन संख्याओं को कहते हैं, स्क्वायर का मतलब यानी कि हम 5 का स्क्वायर करें तो यह स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या का 2 बार गुना। 5 का स्क्वायर मतलब हुआ 5 गुने 5 बराबर 25। उसी तरह आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये डबल संख्या होगी, तो इसको गुना करना तो थोड़ा कठिन होता है। यानी आपको याद होगा तो 25 का स्क्वायर मतलब हुआ 25 गुने 25, यानी 25 का स्क्वायर जो होता है ये 625 होता है। लेकिन इन संख्याओं को भी आप डबल अंक की भी कोई संख्या है तो उसका भी आप इजी से इजी तरीका से निकाल सकते हैं। यदि हमें 25 की स्क्वायर निकालनी हो तो आप क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और उसके बाद फिर 2 और 5 को गुना करेंगे, 5 दूनी 10, फिर से उसको डबल में गुना करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि ये 2 और 5 है, इसमें स्क्वायर रहते हैं, यानी 2 को गुना करें, 2 फिर 5 से 2 5 से 10 और फिर से इसमें 2 से गुना करेंगे, 10 दूनी 20, 20। और अब इसको जो ये कैरी है यानी 25 आया तो हम 25 का तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 2 बच गया तो यहाँ पे 5 दूनी 10 दूनी 20 जो है, 20 2 22, 22 का 2 हम लिखेंगे। फिर मेरे पास कितना बच गया हाथ में 2। उसके बाद आप इसका फिर स्क्वायर कीजिए 2 का, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4। ये जो हमारे पास कैरी बचा हुआ था 2, यानी 2 4 2 6, ये हो गया हमारा 625 जो कि 25 की स्क्वायर है। इसी तरह आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी तरह हम अब मानिए कि हम 84 का ही या फिर किसी संख्या का आपको हम निकाल के दिखाते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का ऐसे इजी से इजी वे में। ये तो एक बेसिक सी तरीका है कि आप ऐसे निकाल सकते हैं। मैं आपको इससे भी इजी तरीका बताऊंगा। पहले ये आप समझिए, मानते हैं कि आप 54 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 54 का स्क्वायर निकालना है। 54 का स्क्वायर निकालने के इकाई पे अंक पे है 4। 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 के बदले हम यहाँ पे 16 के बदले 6 लिखते हैं, सॉरी 16 के बदले हम 6 लिखते हैं, एक यहाँ पे कैरी रखते हैं। उसके बाद हम बोला कि इन तीनों का गुना कर देंगे, 5 4 और 2 का। तो आप गुना करेंगे, 5 चौके 20 दूनी 40, 40 और एक कैरी बचा हुआ था यहाँ पे हमें, तो 41, 41 का एक हाथ में यानी कि एक फिर से हमें कैरी बच जाएगा 4, ठीक है। 4 बच जाएगा। आप अब हम बोले थे कि आपको ये संख्या जो इधर से जो बच रहा है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर यानी 25 और इसको जोड़िएगा 4 29, ठीक है। 5 25 और 4 29, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 2916। यानी आपसे 54 का कोई स्क्वायर पूछे तो ये हो जाएगा 2916। इसी प्रकार आपसे 87 का कोई स्क्वायर पूछे तो आप इसका कैसे बताइएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको हमने अभी बेसिक सा तरीका बताया आप उसी को कर सकते हैं। यानी 87 का स्क्वायर बताएं तो 87 में हम पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49। 49 में हम 9 को लिखेंगे, 4 को हम कैरी रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम इन दोनों का गुना करेंगे तो 8 7 56, 56 दूना 108, 108 और 4 कितना होगा 112। 112 का हम 2 लिखेंगे। अब हमारे पास बच गया रिमाइंडर में मतलब 11 बच गया। उसके बाद हम 11 बच गया। अब हम फिर क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 64। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो आपके पास निकल के आएगा 75 यानी 75। यानी 87 की स्क्वायर की बात की जाए तो ये 7529 होगा। तो ये तो बेसिक सी तरीका थी कि ये आप ऐसे निकाल सकते थे स्क्वायर। अब आपको मैं एक और मज़ेदार ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इससे पहले हम 54 और पहले हम 87 का ही निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। आप देखेंगे कि कितना इजी में हम निकाल पाते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर। ये तो एक बेसिक तरीका था कि आप 1 से लेके 100 के बीच, मतलब डबल अंक है, यानी ये 99 तक ही काम करेगा। सॉरी, 1 से ये आपको 20 से लेके 99 तक में काम करेगा। 20 से या डबल अंक की संख्या जहाँ से शुरू होती है, यानी 11 से ही माने तो 11 से लेके ये 99 तक में लगेगा। लेकिन मैं एक तरीका आपको और बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने आपको बोला कि अब यहाँ पे मैं 84 का स्क्वायर निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। 84 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 84 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको बोले कि 84 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 16। और 84 में से जब आप 16 को घटाएंगे तो क्या आएगा। 84 में से आप 16 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें रिजल्ट आएगी 68। ठीक है, कितना आएगा 68। उसके बाद बात करें, ये 16 कम था, अब 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 256। 256 को हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, मात्र हमें 2 अंक ही लेना है। तो 2 अंक लेने के लिए 5 है, और ये जो 2 बच जाएगा इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7056। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस 84 का स्क्वायर निकाल पाया, उतना गुना भी नहीं करना पड़ा, बस बहुत सिंपल वे में निकाल पाए। इसी तरह हम बात करें 86 की, 86 के स्क्वायर की निकालने की बात करें तो ये 86 100 से कितना कम है, तो 86 जो है 100 से मतलब 14 कम है। ठीक है, कितना कम है, 86 जो है 14 कम है। यदि आप 86 में से आप 14 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 72, यानी 86 में से 14 को घटाएंगे तो ये आपके पास 72 निकल के आएगा। और 72 के बाद आप 14 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये 196 हो जाएगा। 96 को हम सीधे लिख देंगे, और ये जो एक बचा है इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7396। देखा आपने, हमें कितने आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो कैसा लगा ये ट्रिक, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये जो ट्रिक था कि 100 से कितना कोई संख्या कम है, तो ये आपको काम करेगा। मैं बता रहा हूँ ये कितने से कितने के बीच काम कर सकता है। अभी आप वीडियो में कंटिन्यू थोड़ा बने रहिएगा, मैं अभी बताता हूँ आपको कितने तक ये काम करेगा। तो ये आपको 81 से लेके ये 99 के बीच तक काम करेगा। ठीक है, 81 से लेके 99 के बीच तक काम करेगा। जिस तरह की हम फिर से निकालने की बात करें 98 का स्क्वायर के निकालने की बात करें तो 98 जो है ये 100 से मतलब 2 कम है। ठीक है, 100 से 2 कम है तो 98 में से हम 2 को घटाएंगे, 98 माइनस 2 करेंगे तो ये मेरे पास निकल के आएगा 96। ठीक है, 96 निकल के आया। अब फिर से हम 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, सॉरी 8 का स्क्वायर नहीं, ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे ना, 2 कम है 2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 4 निकल के आएगा। बट हमें चाहिए 2 संख्या, 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 संख्या को हम 4 को 04 लिख सकते हैं, यानी जो 98 का जो स्क्वायर होगा 9604 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें 92 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, 92 का भी स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं। 92 1 से कम, 100 से कितना कम है, तो 92 जो है 100 से 8 कम है। अब जब 92 में से 8 को घटाएंगे, यानी 92 में से 8 को घटाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 84। जब आप 92 में से 8 को घटाएंगे तो ये 84 निकल के आएगा। ठीक है, 84। अब 8 का स्क्वायर कीजिएगा, आप जब 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 64। तो इसमें तो 2 ही अंक थे, 2 अंक थे तो हमें मिल गया, तो सीधा सीधे हो गया 8464। यानी 92 की स्क्वायर की बात करें तो ये हो गया 8464। यानी कि ये ट्रिक्स की बात की जाए तो ये 81 से लेकर 99 तक बात काम करेगा। तो आपका इसमें एक टास्क रहेगा कि आप हमें बताएंगे कि 87 का स्क्वायर कितना होगा, 87 का स्क्वायर कितना होगा, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप 87 का स्क्वायर बताइएगा कि कितना होगा, बस कुछ नहीं करना है। 87 100 से कितना कम है उतना 87 में से घटा देना, और जितना कम है उसका स्क्वायर फिर से लगा देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 50 से प्लस, यानी 50 से कोई संख्या अधिक है, 50 से अधिक कोई संख्या है, यानी 54। 54 से कोई अधिक संख्या है तो उसका हम क्या करेंगे, कोई 50 से अधिक कोई संख्या है यानी 54 है, तो 54 का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 54 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 54 की बात की जाए तो आप अभी हम यहाँ पे 50 को आधार मानेंगे। ठीक है, तो 54 50 से कितना है, तो 54 50 से 4 अधिक है। ठीक है,
50 से 4 अधिक है। अब इस 4 को क्या करना है कि हमें 25 में जोड़ना है। 4 को क्या करना है 25 में जोड़ना है। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। आपको फिर से यहाँ 29 लिख देना, ठीक है। उसके बाद 4 29 में ना, और 50 से 54, 50 से कितना अधिक है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। बस इतना ही करना था भाई, बहुत सिंपल है। क्या किया मैंने, आप फिर से देखेंगे कि 54 जो है 50 से कितना अधिक था 4 अधिक था। तो 4 को हमने क्या किया 25 में जोड़ दिया, 4 को हमने 25 में जोड़ दिया, जो कि हम मेरे पास रिजल्ट बन के आया 29 यानी 29। उसके बाद फिर से हमने क्या किया 4 का स्क्वायर लिया और 16, और फिर से हम उसके आगे 16 लिख दिए। मात्र 29 16 हमारा ये 54 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम बात करें कि आप 64 का हम कैसे निकाल सकते हैं। 64, ये 64 की बात की जाए, 64 उससे कितना अधिक है, कितना अधिक है 14 अधिक है। 25 से कितना अधिक है 14। तो आप 25 से 14 अधिक है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 39 होगा ना। 25 4 29 10 39 यानी 39, ठीक है। आपने 39 लिख दिया। उसके बाद ये फिर 14 का स्क्वायर कितना होगा 256। आपको बताया था कि मात्र हमें 2 संख्या लेना और जो बच जाए अगले संख्या में जोड़ देना। तो ये आप यहाँ लिख देंगे कितना 56, और 2 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 665529। 9 2 जोड़ेंगे तो 11 का 1, और 3 1 मतलब हम मेरे पास जो कैरी बचा हुआ था 3 1 4, यानी कि 64 की जो स्क्वायर हो जाएगी वो हो जाएगी 4156। तो ये ट्रिक कहाँ तक काम करेगी आपको, तो ये मैं बता दूं, ये आपको 51 से लेके 80 तक काम करेगी। ये मात्र 30 अंकों तक काम करेगी। ये 51 से लेके 80 तक की। आप अब हम बात करें कि यहाँ पे आप 57 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो 57 की स्क्वायर निकालने के लिए हमको आप बात करें, ये 25 से कितना अधिक है, 25 से ये 7 अधिक है। तो सॉरी 50 से ये कितना अधिक है, तो 50 से 7 अधिक है। और आप 7 को 25 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 7 32, और 32 फिर से हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 7 7 49 यानी 49। ये हो जाएगी हमारी 57 की स्क्वायर हो जाएगी 3249। तो कहाँ तक काम करेगी 51 तक। तो आपको इसमें भी एक संख्या का हम आपको टास्क दे रहे हैं, इसको बताइएगा। आप बताइएगा कि 58 का स्क्वायर कितना होता है। 58 का स्क्वायर कितना होता है, ये क्वेश्चन मार्क आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब 50 से कम कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 50 से कम कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो और हम इसे साफ कर लें, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, आप ज़रूर बताइएगा और सब बहुत जल्दी समझ जाइएगा। बस 1 से 2 बार यदि आप इसे रिवाइज करेंगे तो आप बहुत 2 से 3 सेकंड में आप भी इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब 25 से कोई संख्या कितना, सॉरी 50 से कम कोई संख्या है तो हम वो सबसे पहले लेते हैं कितना लें, बताइए आप कितना लें। तो हम लेते हैं 48 लेते हैं, ठीक है। 48 48 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हमें 48 का स्क्वायर निकालना है। अब बोलें कि 48 50 से कितना कम है, 48 50 से कितना कम है। तो आप बोलिएगा कि 48 50 से 2 कम है। 50 से 2 कम है तो आप 25 में तब जोड़ रहे थे, आप 25 में से 2 घटाएंगे। 25 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 23, ठीक है। 48 का स्क्वायर हमें 23। उसके बाद फिर हम 2 था तो 2 का स्क्वायर अब फिर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। हमें 2 संख्या चाहिए लेकिन एक ही संख्या है तो 0 और 4, इसमें आप 2 का स्क्वायर यानी 23 0 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें कि आप 44 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। 44 का स्क्वायर, ठीक है। तो 44 50 से कितना कम है 6। 44 50 से कितना कम है 6, और 25 में से जब आप 6 को घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा 19। 19 अब कितना घटाया था 6, तो आप फिर से 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 36। हमें डबल संख्या मिल गई है तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 19 36, ठीक है। अब एक और संख्या लेते हैं, आपको हम 38 लेते हैं, ठीक है। अब 38 नहीं, आप बोलेंगे सर सम संख्या ही हमेशा ले रहे हैं, एक विषम संख्या लेते हैं 37 लेते हैं। 37 का स्क्वायर निकालें तो 37 50 से कितना कम है, आप 50 में से 37 को घटाओगे तो आपको निकल के आएगा 13 कम है, ठीक है।
और जब 25 में से आप 13 को घटाओगे तो 13 12 25 होता है, यानी 25 में से 13 को घटाओगे तो ये आपके सामने रिजल्ट आएगा 12। ठीक है, 12 लिख दिया। उसके बाद अब 12 के बाद हमने 13 को घटाया है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब यहाँ डबल संख्या लेना है तो अगली संख्या को एक आगे में जोड़ना हो, यहाँ पे 69 लिख देंगे और एक जो बच गया था 169 था ना, तो एक जो बच गया 169 था, एक जो बच गया इसमें जोड़ देंगे तो ये टोटल रिजल्ट निकल के आएगा 1369। यानी 37 की स्क्वायर की बात की जाए तो 13 6 9 होगा, 169 होगा। तो ये आपको काम करेगा 25 से लेके आपको 50 तक ये संख्या काम करने वाला है। तो इसमें आप एक संख्या का स्क्वायर बताइएगा, बहुत सा ईजी सा हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि आप 47 का स्क्वायर बताइएगा। ठीक है, 47 का स्क्वायर क्या होगा। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे कोई एक दमदार टॉपिक को लेकर। ये ट्रिक्स और टिप्स कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जय हिंद, जय भारत। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए।